हाँ तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में किया था चैप्टर 2। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये जो है 10th क्लास की बुक में सबसे हार्ड चैप्टर्स में से एक चैप्टर है। और अभी आपकी वैकेशन चल रही है, तो मैंने सोचा कि अभी अपन क्या है, इसके ऊपर ही वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। तो ये चैप्टर किससे रिलेट करता है? ट्रिग्नोमेट्री ये तीन जो वर्ड्स को कंबाइन करके ये वर्ड बना है। ट्राई, गोन, मैट्रोन। ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स साइड्स, मैट्रोन मीन्स मेजर। तो 3 साइड्स को मेजर करके हम क्या बनाते हैं? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल से, तो यहां कौन सी ट्राइंगल यूज होती है? हमेशा यूज होती है इसके अंदर राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल ऐसे बनेगी। तो राइट ट्राइंगल में ये हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये बेस होता है एंड दिस इज हाइपोटेन्यूअस। P for perpendicular। B for base, क्योंकि बेटा ये क्या है, यूज होंगी ये चीजें इसके अंदर, इसलिए मैं इसकी फुल फॉर्म भी लिख रही हूं। H for hypotenuse। तो ये 3 चीज हुई। अब यहां क्या है, देखो इसके अंदर ये यदि एंगल है, लेट दिस बी ए बी एंड सी। तो ए बी और सी जो ये हमारी ट्राइंगल बनी, तो इसमें जो एक एंगल कोई भी हमेशा ही राइट एंगल बनेगा। ठीक है, अब ये बाकी के 2 एंगल्स बन गए। ठीक है, अब यहां देखो इसके अंदर जो है, हमने अभी तक क्लास 9 तक जो किया है, राइट ट्रायंगल को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो इसमें लगती है एंगल सम प्रॉपर्टी। वैसे एंगल सम प्रॉपर्टी तो हम किसी में भी यूज कर सकते हैं, कोई भी ट्राइंगल हो। ठीक है, और दूसरी क्या यूज होती है? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 2 चीज, ये और ये दोनों ट्राइंगल, ये तो स्पेशली राइट ट्राइंगल में यूज होती है। अब देखो इसमें, तो ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें स्पेशल क्या है? तो इसके अंदर स्पेशल ये है कि हम इसमें साइड्स एंड एंगल्स का यूज जो है मिला के करते हैं। साइड एंड एंगल्स की कॉम्बिनेशन। कैसे? जैसे ये जो है, यदि हम ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं, लेट दिस बी थीटा। ये एक क्या है? ग्रीक लेटर है। इसको हम पहले 0 बनाएंगे और उसके बाद हम इसको बीच में से काट देंगे। दिस इज थीटा। आया समझ? ये हमारा बार बार यूज होगा वर्ड यहां पे। तो इस वर्ड के साथ हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम केवल एक्यूट एंगल का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्यूट एंगल इसमें 2 बने, एक तो एंगल ये और एक एंगल ये। तो इसमें जब हम ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं, हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं,
6 होती हैं, 6 रेशोज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये हम इसको नए पेज पे करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी रेशोज होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि साइड और एंगल्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक्यूट एंगल्स का। तो सबसे पहली जो रेशो है ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। एक होती है साइन थीटा, एक होती है कोस थीटा, एक होती है टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। ये 6 हो गए। अब आप इनको हमेशा इसी सीक्वेंस से लिखोगे, ठीक है, यही सीक्वेंस लेंगे आप हमेशा। अब साइन थीटा की फुल फॉर्म, ये तो क्या है, ये है हमारी जो है एब्रीवेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ये है एब्रीवेशन। एब्रीवेशंस हैं, तो इनकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, क्योंकि स्टूडेंट को फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो साइन थीटा की फुल फॉर्म SINE, साइन थीटा। कोस की क्या होती है, कोसाइन थीटा। टेन की होती है टेंजेंट थीटा। कोट कोटेंजेंट थीटा। सेक सीकेंट, एंड कोसेक इक्वल्स कोसीकेंट। तो ये है हमारी फुल फॉर्म्स एंड दीज आर एब्रीवेशंस, ठीक है। तो ये आप इसको एक बार नोट करो। अब जो इनकी जो रूल्स है, मतलब यदि हम इसमें एंगल ये वाला ले रहे हैं तो हम किसी भी का भी साइन थीटा जो कैसे फाइंड करेंगे, साइन थीटा हम फाइंड करेंगे, यही कर लेते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला P अपॉन H, ठीक है, एंड कोस का B अपॉन H, एंड टेन थीटा P अपॉन B, कोट थीटा B अपॉन P, सेक थीटा H अपॉन B, एंड कोसेक इज H अपॉन P। ऐसे करके ये जो तीन साइड है, तीनों की ही अलग अलग जो है कॉम्बिनेशन के रूप में हमारी थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो, अब ये आप इनको नोट कर सकते हो एक बार। अब कि मैं ये सारे जो है हम याद कैसे करें, P को B से, P को जो है ये हम क्या है वो B को P से रिप्लेस कर देंगे। तो यहां इसको याद करने की ट्रिक आती है, क्या आती है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक्स, ये जो हमारी ट्रिक है। अब जो हमारा फर्स्ट वाला फ्रैक्शन बना, दिस इज साइन, जो सेकंड फ्रैक्शन है वो कोस है, एंड द थर्ड फ्रैक्शन इज टेन, ठीक है। अब जब हम यहां से यू ले गए ना, अब इधर से ऐसे लेके आएंगे, कोट सेक एंड
कोसेक। अब जब हमको कोट का जो है रूल देखना है तो हम इसको ऐसे देखेंगे, बी अपॉन पी, मतलब जहां कोट है कोट के पास वाला पहले आएगा। इसको अपने को कैसे लेना है, रेसिप्रोकल करके लेना है। आया समझ? आई थिंक आपको क्लियर ये चीज जरूर हुई होगी। ठीक है, अब देखो, अब हम इनको फाइंड कैसे करेंगे। हमको सभी क्वेश्चंस में कोई भी दो साइड गिवन होंगी और ये एंगल अपने को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे। अब जैसे अब ये ट्रिक का पता लगने के बाद में, अब इस ट्रिक का पता लगने के बाद में आपको जो रूल्स है याद करने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो, अब अपने को यहाँ क्या करना है। मान लो आपको P की वैल्यू दे दी गई है 3 एंड बेस इज 4, AB equals 3 centimeter and BC equals 4 सेंटीमीटर। ये मैं ऐसे ही कोई मतलब जैसे एग्जांपल ले रही हूं और अपने को फाइंड करना है कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, B अपॉन H। तो B अपॉन H में अपने को चाहिए H, लेकिन हमारे पास या तो P है या B है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग तो क्या आ जाएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यानी एसी, एसी स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर, पी 3 है एंड बी इज 4, एसी स्क्वायर, या हम यहाँ पे एच ही रखते हैं, एसी की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को यूज तो एच के रूप में ही करना है ना। 9 प्लस 16 एच स्क्वायर इक्वल्स 25, देन एच इक्वल्स रूट 25। देखा जाए तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 5 आनी चाहिए, बट हम इसका माइनस का साइन नहीं लेंगे। क्यों, ये साइड है एंड साइड कांट बी नेगेटिव। ठीक है, सो हम यहाँ पर जो है -5 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे एंड h इक्वल्स 5। अब अपने को अगर ये 6 रेशोज फाइंड करनी है तो साइन थीटा इक्वल्स p अपॉन h। p क्या है हमारा, 3 है एंड h इज, जो कि हमने अभी फाइंड किया है, 5। कोस थीटा क्या आया, b अपॉन h, b इज 4 एंड h, तो फिर वही 5 आ गया। tan थीटा p अपॉन b, p क्या है, p है 3 एंड b इज 4। कोट थीटा, कोट थीटा में क्या आएगा हमारा, b अपॉन p, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कोट यहां से ले रहे हैं तो हम इसको ऐसे लेंगे उल्टा। ठीक है, ठीक है, रेसिप्रोकल करके, तो 4/3। और सेक थीटा, सेक थीटा क्या आएगा हमारा, h अपॉन b। h क्या है, 5 एंड b इज 4। कोसेक, कोसेक थीटा क्या है, h अपॉन p। h क्या है, 5 एंड p इज 3। अब आप एक बार इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें अपने को एक काम और करना है। क्या काम करना है मैम, काम ये करना है कि अब
वो जो इसकी पाइथागोरस थ्योरम वाला मैंने तो मिटा दिया, अब आपने तो नोट कर लिया होगा बेटा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये थीटा यहाँ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो एक्यूट एंगल्स हम यूज कर सकते हैं, तो ये भी एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो हमने इसके रूप में कैसे लिखेंगे, अब हमने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। अब ये श्योरिटी नहीं है कि यही बेस है, अगर हम यहां से देखते तो ये भी तो बेस हो सकता है, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस ले तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। मीन्स हम दोनों को बेस मान सकते हैं और दोनों को परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो मैम फिर हम किसको बेस ले, हम बेस उसको लेंगे बेटा जिसके ऊपर जो हमारा जो एंगल हम यूज कर रहे हैं रेशो के साथ वो बना हुआ है, समझ आई। अगर ये थीटा है, मान लो हम इसको ले ले अल्फा, ठीक है। तो यदि हमको साइन अल्फा निकालना है तो हम बेस इसको लेंगे, हम बाकायदा लिखेंगे इसमें टेकिंग या यूजिंग ए बी एज बेस एंड बी सी एज परपेंडिकुलर, ठीक है। ये अपने को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, फिर हम उसको यूज करेंगे, क्योंकि हम ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा इक्वल्स पी अपॉन एच, पी क्या है अब हमारा 4, अब यहां पे पी क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, बी आ गया 3 सेंटीमीटर एंड एच तो हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो पी अपॉन एच हुआ हमारा, पी क्या है यहाँ पे 4 है, 5 आया समझ, कोस अल्फा बी अपॉन एच, बी क्या है 3, टेन अल्फा P अपॉन बी, P क्या है 4, B क्या है 3, अब कोट अल्फा B अपॉन P, B क्या है 3 एंड P इज 4, फिर सेक अल्फा H अपॉन B, H 5 B 3 and cosec alpha H upon P, H 5 P 4 आया समझ। ये आप इसमें है ना एक चीज देखो, नोटिस करो कि साइन अल्फा एंड कोसेक अल्फा आर रेसिप्रोकल ईच अदर, आया समझ। फर्स्ट एंड लास्ट आर रेसिप्रोकल ईच अदर, फिर जो है सेकंड एंड सेकंड लास्ट यानी कोस एंड सेक आर आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एंड टेन एंड कोट आर आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये है हमारा क्या है, जैसे बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्या 8.1 एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन तब तक आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा बेटा, क्योंकि बिल्कुल न्यू टॉपिक है ये आपके लिए, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खास तौर से उन बच्चों के लिए है इम्पोर्टेंट जिनको कि आगे मैथ्स कंटिन्यू करनी है 11th-12th में, क्योंकि ये फिर उसका बेस है, ठीक है। उसका बेसिक यही है, क्योंकि उसके मतलब जैसे 11th और 12th क्लास की मैथ्स के अंदर कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री है, हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का यूज आ जाएगा, तो ये तो अपने को करनी ही पड़ेगी हर हालत में। थोड़ी सी टिपिकल है बट ठीक है, इंटरेस्टिंग है चैप्टर,
आप अगर ढंग से करोगे, रिवाइज करोगे डेली मेरे साथ, तो एकदम अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय।